गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का विलेज टूर है मुनस्यारी से मालूपाती गांव। दोस्तों ये रहा मटेना गांव। यहाँ ऊपर वाले हिस्से को मटेना और नीचे वाले क्षेत्र को मालूपाती कहा जाता है। खड़ी चढ़ाई है एकदम से। अभी मैं यहाँ से नीचे उतरा हूँ और इधर भराड़ी मंदिर से होते हुए पार वाले क्षेत्र में फिर से मुझे वापस इसी टॉप पे जाना है। अदसे तानि यः नामानि यः पठेन् शृणादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम सर्वविघ्नवल्ली कुठाराय गणाधिपति नमः। ओम श्री मंगलमूर्तये नमः। समृद्धि बुद्धिसहिताय श्री मनगणाधिपतये नमः। दोस्तों इस समय हूँ मैं आदिशक्ति माँ भराड़ी के दरबार में। आदिशक्ति की 22 देवियों में से एक। इस प्रकार कुमाऊँ में हाटकालिका, कनार भगवती, ओकरा देवी, उन्हीं में शामिल एक शक्तिपीठ है भराड़ी माता, जो मालूपाती और भरकोट गांव के समीप है। माता का भव्य दरबार और उसकी बहुत अधिक मान्यता है। और ये सुंदर जो गेट बने हुए हैं, ये उन भक्तों ने अपने मन्नत पूरे होने की खुशी में बना रखी है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कबूतरे, तो ये इस बात की निशानी है कि माता के दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता। अभी मैं मुख्य मंदिर के पिछले रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। नवरात्रि में यहाँ काफ़ी लोग मन्नत पूरी होने पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। पिछली दशमी को यहाँ बड़ी पूजा हुई थी। उसके बाद से आज एक शांत वातावरण देखने को। ये मुख्य मंदिर का मुख्य गेट है। और ये रहा मुख्य मंदिर। जय माँ भराड़ी। दोस्तों ये है माँ भराड़ी मंदिर परिसर, मालूपाती गांव के समीप। और जितनी प्रसिद्धि, जितनी विशेषता माँ के दरबार की है, उतने ही प्रसिद्ध मंदिर के ठीक बगल में रहने वाले श्री महेंद्र गिरी जी हैं। जितने भी लोग माता के दरबार में आते हैं, इनसे भली भांति परिचित हैं और वर्षों से यहाँ पर माता के भक्त के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इन्होंने इस मंदिर में कई चमत्कार देखे हैं और क्षेत्र की सभी जनता ने
खुद इनमें कई चमत्कार देखे हुए हैं। तो आज इनसे मिलने का मुझे मौका मिला है मालूपाती गांव में, तो कुछ देर इनके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें इनसे की हैं। मूल रूप से गिरी जी मालूपाती गांव में रहते हैं, जो पड़ोस में गांव है, लेकिन बचपन से ही इन्हें भक्ति भाव, पूजा अर्चना में विशेष रुचि थी। और ये बताते हैं कि जब वे 10 वर्ष की उम्र में थे, तब से ही माता ने उन्हें अपने गणों के उपासक के रूप में चुन लिया था। और कुछ समय मालूपाती से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते थे। उसके बाद अभी कुछ वर्षों से मंदिर के बगल में ही अपनी कुटिया कहें या घर कहें, वहाँ बनाकर रहते हैं। अपना एक सीधा साधा परिवार है, 3 लड़के हैं, सभी अपने परिवार में सेटलमेंट हैं। बाहर मुनस्यारी, हल्द्वानी, सभी जगह इनका निवास है, लेकिन माता की भक्ति के लिए इस स्थान को छोड़कर जाने का इनका कहीं मन नहीं करता है। और बताते हैं कि बचपन में ही जब छोटे बच्चों के साथ ये ग्वाला जाते थे या कहीं खेलने जाते थे, तो इनका प्रिय खेल भी पूजा पाठ ही होता था। उसी लिए इनका जन्म ही माता की भक्ति के लिए हुआ, ऐसा लगता है। और लगभग कदी साल में या मंदिर में वाल तुम्हारे पूजा पाठ जो है मंदिर में मेरे यहाँ ऑन है ऑन जन ऑन मेरे वही 10 बजे में दिमाग तकलीफ के मलदा उन्होंने बजे अब 12 साल पे कंटिन्यू समझा। आज लगभग 70 पूछे। हाँ, तो पिछले में आधार कार्ड पूछा अच्छा, पिछले 60 सालों से माता के भक्त हैं। और एक और विशेषता इनसे जुड़ी है, पिछले 60 सालों से, लगभग 60 सालों से ये पहले मालूपाती में रहते हुए और उसके बाद अब यहाँ इस घर में अखंड दिया जलाते हैं। कभी कभी अपने पारिवारिक किसी कारण से कुछ दिनों के लिए छूट जाता है, लेकिन जैसे ही शुद्धिकरण हो तो पुनः जो है एक अखंड दिया इनका हमेशा जलते रहता है। ये भी एक भक्ति भाव के एक निशानी है कि कोई व्यक्ति 60 साल से माता के नाम से दिया जला रहा है। आज भी इस मंदिर परिसर में जब विशेष तिथियों में पूजा पाठ होती तो काफ़ी चहल पहल रहती है, और शेष दिनों में सिर्फ एकांतवास की तरह एक माता के उपासक के रूप में ये यहाँ रहते हैं, मंदिर में दिया बत्ती करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। इसी काम को ही इन्होंने अपना जीवन चुन लिया है, और जीवन का प्रमुख उद्देश्य माता की सेवा ही। माता ने इन्हें चुना है और इन्होंने माँ को। तो इन्होंने बहुत सारे इस मंदिर में अपने सामने इस 70 वर्ष के जीवन में कई मंदिर के बदलते रूप भी देखे हैं और कई चमत्कार भी देखे हैं। उन्हीं में एक चमत्कार का इन्होंने जिक्र किया कि जब माता का मंदिर बन रहा था तो इन्हें चुना गया वहाँ पे मंदिर के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए। अब माता का मुख्य मंदिर तो बन गया है, लेकिन उसके बगल में जो दूसरे कौन से देव भनरे, एक माता के बगल में दूसरे देवता है भनरी। उस मंदिर की एक विशेषता थी कि उसके बगल में एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ था, स्थानीय भाषा में केमू कहते हैं, केमू का पेड़ था। और माता का मंदिर जब बन चुका था तो अब समस्या ये थी कि जब भनरी जो देव है उसके जो मंदिर को बनाने के लिए, तो वहाँ पर विशालकाय पेड़ और मंदिर के पेड़ के ही साथ से उनका ज्योतिर्लिंग जो है जुड़ा हुआ था। अब उस ज्योतिर्लिंग को हटा नहीं सकते थे, पेड़ को भी हटाना असंभव था। इन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की कि हम उसको किसी प्रकार से वहाँ से मंदिर को बनाने के लिए उपाय खोजें। अंत में ये दिन भर 2-3 दिन तक सोचते रहे, सभी लोग प्रयास करते रहे। अंत में निराश हो गए और सोचा कि कल सुबह ही हम जो करेंगे। तो जैसे रात बीती, सुबह जाकर जब देखते हैं तो वह बिल्कुल जो पेड़ बिल्कुल सूखा भी नहीं था, सुबह एकदम से वह पेड़ जड़ से उखड़कर थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ था। और उस पेड़ से ना किसी मंदिर परिसर में, ना कहीं दीवार, ना कहीं माता के मंदिर में, कहीं पर भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ था। कुछ हाँ, थोड़ा बता दिया बार। कुछ कोई नहीं, बिल्कुल खल जाए।
अच्छा कुछ कहीं नहीं बोलते पिछले दिन तो तुम निराश है क्या मतलब बाबा अनिल जिले वल दिखे जाएला अब ऐसे कौन बे है चांद में गए हाँ। एक खल निकल बे ऐसे निकल बे छाड़ दिए लू जा अब और पेड़- वो अद मतलब ठुमरी लागे बेन मंगा और एक खासियत तो ले कि झड़ेले जब मतलब क्या नुकसान नहीं बे इधर के कहे यह का ये छपले नहीं के नहीं थे न उदिया उधर कोई वाला और बिल्कुल बढ़िया और वह फुल्ली गए बिल्कुल खल छाड़ देंगे हाँ। ना वह कुछ कत्ता की कोई नहीं और जितने चमत्कार इन्होंने देखे हैं और पूरे क्षेत्र की जनता देश विदेश से जितने लोग इस मंदिर में मन्नत पूरे होने के बाद या भक्ति भाव से आते हैं, इनमें हम सब ने कई बार चमत्कार, स्वयं मैं भी साक्षी हूँ कि बहुत बार इनको मैंने चमत्कारित रूप में देखा है। इनके अंदर जो माता के गणों का प्रवेश होता है वह रूप पर कई बार रिसर्च भी हुए हैं और यहाँ तक कि एक समय ऐसा था, बताते हैं कि बात मुख्यमंत्री तक पहुँची थी, डीएम तक पहुँचा था, एसडीएम, एसपी, एसओ सारे विभाग की जिम्मेदारी बन गई थी कि महेंद्र गिरी जी को पर जो है रिसर्च किया जाए। और बताते हैं कि डीएम साहब ने बरेली से सर्जन तक भी यहाँ बुलाने की कोशिश की कि आखिर इस व्यक्ति पर ऐसा चमत्कार कैसे होता है, लेकिन माता की ऐसी कृपा रही कि ना कोई इन पर व्यवधान पैदा कर पाया, ना कोई बड़े अधिकारी ही जो है इनको इनकी आराधना में भंग करने के लिए यहाँ पहुँचे। तो एक साक्षात शक्तिपीठ, कई चमत्कार, कई लोगों के जीवन में बदलाव माता के द्वारा यहाँ देखने को मिलता है। जिस तरह से भराड़ी माता है वैसे ही हाट कालिका, कोटगाड़ी, होकरा देवी, कनार देवी, ऐसे कई शक्तिपीठ हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है माँ भराड़ी मंदिर और उन्हीं के उपासक हैं श्री महेंद्र। मुनस्यारी घूमने को जो स्थानीय और बाहरी पर्यटक आते हैं उनके लिए बर्ड वॉचिंग और एक प्राकृतिक शांति को महसूस करने के लिए मुनस्यारी से चौना के बीच जो सड़क मार्ग है वो भी एक खूबसूरत जगह है। इस सड़क के आसपास एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलती है। सुंदर झरने, पक्षियों की चहचहाट और एक शांति, पीसफुल नेचर